चलिए, हमारा आयुपेक नामकरण पूरा कंप्लीट हो गया था कि मैं, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयुपेक कंप्लीट हो चुका था। अब जो आ रहे हैं वो नया सीरीज है। नया सीरीज में ये है कि आयुपेक नेम दिया रहेगा, समझ रहे हो बात को। आयुपेक नेम दिया रहेगा, उसका हमने क्या करना है, संरचना बनाना है। अभी तक हमने क्या कर रहे थे, आयुपेक जो नेम दिया ना, आयुपेक की स्ट्रक्चर दिया रहता है, उसका हम लोग आयुपेक नेम लिखते हैं। अब आयुपेक नेम दिया रहेगा, और आयुपेक जब नेम दिया रहेगा तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स मेरे पास है, बहुत ही शानदार रूल्स है, उसके हिसाब से आप इसको बना लेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आएगा, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे जेई नीट हो, चाहे कोई सीजीपीएससी या व्यापम का एग्ज़ाम हो, आप इसको इजी वे में कर सकते हो अगर आप मेरे बताए गए सिद्धांत पर अगर काम करोगे तो, ठीक है। पूरी वीडियोस को जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जो है बहुत ही बारीकी से और अच्छे से आप देखिए। चलिए देखते हैं। अब बोल रहे हैं कि आयुपेक नाम से अपन को क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। हमारे पास एक आयुपेक नेम दिया हुआ है, पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, और एक दिया है टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट 2 आयन दिया हुआ है। हमें इसको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो किसी भी आयुपेक जो दिया रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सबसे पहले कुछ यहाँ मैंने रूल बताया है, उसको रूल को फॉलो करोगे तो ये इजी वे में समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो भी स्ट्रक्चर आयुपेक नेम दिया रहेगा उसमें क्या करना है, अपन को ये पता लगाना है कि यौगिक की प्रकृति कैसी है, आयनिक है कि ऋणायनिक है कि धनायनिक है, वो पता लगाना है। यौगिक की प्रकृति कैसे होती है, अगर काउंटर आयन सामने में है, अभिगुरु कोष्ठक इधर है, तो ये आयनिक कहलाती है। अगर काउंटर आयन पीछे है तो भी आयनिक कहलाता है। ये है कि नहीं पता लगाएंगे। ये पता कैसे लगेगा, ये वाले अगर पता लगाएंगे तो याद रखना, ये पता लगाएंगे तो, है ना, तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या के बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और मान लो कि बात ये पता लगाएंगे तो ऑक्सीकरण के बाद लास्ट में आएगा, जैसे ये आ रहा है, आप समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो कंपाउंड है वो ये वाला नहीं है, वो ये वाला है। ये वाला आपको दिख रहा है पूरा यहाँ तक है, और एक क्लोराइड लिखा है मतलब काउंटर है यहाँ पर है। उसी प्रकार ऐसा भी लगा सकते हैं, धनात्मक है, ऋणात्मक है, उदासीन है। अगर धनात्मक रहेगा तो संकुल पर प्लस चार्ज है, पता लगाना है। ऋणात्मक है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, और उदासीन है तो उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, उसके बाद लिखा है 2 आयन। देखो यहाँ पर आयन लिखा है, आयन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयन। तो ये तो मालूम चल गया कि आयन लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज लिखा है और प्लस चार्ज लिखा हुआ है। अब ना आयन लिखा रहेगा तो ऑक्सीकरण संख्या के सामने में देखेंगे, जो भी सेंट्रल एटम रहेगा उसमें 8 लगा है, मर्क्यूरेट लिखा है, तो 8 लगा है, और 8 किस में लिखता है, माइनस चार्ज में लगता है। तो हमको मालूम चल गया कि ये ऊपर वाला नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव वाला है। अगर यहीं पर अगर मर्क्यूरी लिखा रहता, है ना, मर्क्यूरी लिखा रहता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको ऊपर वाले को बोलते हैं उस संकुल पे पॉजिटिव चार्ज है। चलिए, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम ये देखना है कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या 3 है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या 2 है। तो रोमन वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, अरबी में बदल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो क्या दिया है, 2 आया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 अगर लिखेंगे तो इसको 3 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिख रहा है उसको क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। उसी प्रकार लिखा है लिगेंड, कितना कितना लिगेंड आया है वो, और उसका नाम क्या है, और उस पर आवेश कितना होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद, है ना, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस बंदे का पूरा चार्ज को यहाँ और रोमन वर्ड वाला जो अरबी में चेंज कर, दोनों को मिला के जटिल आयन पर कुल आवेश निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा है क्लोरो कोबाल्ट। सबसे पहले आपको तो बड़ा कोष्ठक बना देना है, और कोबाल्ट के लिए आप लिख दोगे कोबाल्ट। अब उसके बाद देखो पेंटा अमीन लिखा है, तो क्या आ जाएगा मालूम है, NH3 के लिए क्या आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। उसके बाद क्लोरो बोला है मतलब Cl आ जाएगा, ठीक है। अब ये कोष्ठक बंद हो जाएगा, और लास्ट में क्या लिखा है, क्लोराइड ए आ गया। अब इसको सेटअप करना है। अब सेटअप करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है मर्क्यूरी के लिए क्या होता है, मर्क्यूरी के लिए होता है Hg होता है। और टेट्रा आयोडे के लिए क्या लिखा है, आयोडीन 4 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पर चार्ज। अब पूरा सेटिंग करना है। अब सेटिंग करना, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यहाँ पर कितनी है देखते जाइए। यहाँ पर कितना है, 3 है।
तो यहाँ पर कितना ना रोमन वर्ड को इसको हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे, तो वो हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। लिगेंड के बारे में बात करेंगे तो देखो यहाँ पर लिगेंड के में 5 एमीन है, तो 5 एमीन है तो क्या हो जाएगा, 5 गुणित 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरो एक ठो है तो क्या हो जाएगा, 1 गुणित -1 होता है उसका, बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो कोई मतलब की नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कैसे निकालना है। यहाँ पर तो 3 आया है, यहाँ पर कितना आया, 3। अब यहाँ पर लिखा है जटिल आयन पर कुल आवेश, तो ये वाला पॉइंट में क्या करना है, 3 जो लिखा है उसको ले आओ, 3 हो जाएगा। और उसके बाद ये लिगेंड वाला में कितना आया, -1, तो ये -1 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा आपका, +2 आ जाएगा। तो ये क्लोरीन लिख रहा है वहीं पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये इसका उत्तर बन जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या किए अपन लोग, क्या किए हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर देखो ऊपर में, और इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 है, इसको 2 को अपन चेंज कर देंगे 2 में। अब बोल रहा है लिगेंड, लिगेंड की संख्या कितना बोल रहा है, टेट्रा, टेट्रा मतलब हो जाएगा 4, और उसका नाम क्या है, आयोडो। तो आयोडो मतलब क्या हो जाएगा, आयोडो का होता है -1 बराबर कितना हो गया, -4 हो जाएगा, निकल गए। अब बोल रहा है जटिल आयन पर कुल आवेश, तो पहले कुल आवेश में या ऑक्सीकरण संख्या को उठा के लाओगे 2, तो यह आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, है ना। ये 4 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। अब दोनों को मिक्स कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इसको लिखा जाता है, इस प्रकार से इसका नामकरण जो है किया जाता है। सीख गए, प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरह सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए और एक आध प्रैक्टिस करते हैं।